बार की बात है, जंगल का राजा शेर अब बुढ़ापे की वजह से बीमार रहने लगता है। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद के लिए शिकार भी कर पाए। शेर को अब खुद के लिए चिंता होने लगती है। अब तो मैं शिकार भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे में कहीं मर ना जाऊं मैं। मुझे खुद के लिए कुछ सोचना होगा। शेर ऐसे ही सोच में डूबा हुआ था कि तभी वहां बंदर आता है। बंदर को शेर की हालत पर बहुत दया आती है। वो उसकी पूछताछ करने लगता है। तब शेर कहता है, सुनो बंदर, मैं बहुत बीमार हूँ। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। तुम सारे जानवरों को मेरा ये संदेश पहुंचा देना कि अब उनके शेर महाराज कम दिनों के मेहमान है। बंदर सारे जंगल में शेर के बीमार होने की बात फैला देता है। सारे जानवर अपने शेर महाराज के लिए चिंतित हो जाते हैं। एक दिन हिरनी शेर से उसका हालचाल पूछने उसके पास आती है और कहती है, महाराज, आप कैसे हो? आपको देखकर तो आपकी हालत का अंदाजा आ रहा है। पर महाराज, अब हम भी क्या कर सकते हैं? मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। हिरनी वापस जाने लगती है कि तभी पीछे से शेर हिरनी पर हमला कर देता है। शेर हिरनी को दबोच लेता है और उसका मांस खाकर अपनी भूख मिटाता है। शेर बहुत ही संतुष्ट हो जाता है और डकार देते हुए कहता है, काफी दिनों के बाद अच्छा मांस खाने को मिला। अब तो मैं ऐसे ही बीमार होने का नाटक करूंगा और जो कोई मुझसे मिलने आएगा मैं उसे मार कर खाऊंगा। अब कोई ना कोई जानवर शेर से मिलने जरूर आया करता था। बस शेर इसी बात का फायदा उठाता और उन्हें मारकर खा जाता था। अब शेर के अच्छे दिन आते हैं। बिना मेहनत किए शेर को शिकार मिल रहा था। अब उसे गुफा के बाहर निकलकर शिकार करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। शेर को इस बात की आदत हो गई थी। इसीलिए वो अब गुफा के बाहर भी नहीं निकल रहा था और उधर जंगल के जानवर शेर बीमार है ऐसे ही सोच में रहते हैं। पर जानवर गायब होने की वजह से सारे जानवर परेशान हो गए थे। एक दिन सारे जानवर मिलकर आपस में बातें कर रहे थे। अरे दोस्तों, हिरन, सुअर और बाकी के जानवर देखते ही देखते गायब हो गए हैं। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। हमारे शेर महाराज भी बीमार है, नहीं तो वो हमारी समस्या दूर करते। हाँ हाथी, सही कहा तुमने। पर आखिरकार हमारे साथी कहाँ जा रहे हैं? अब कौन हमारी इस बात का हल निकालेगा? सारे जानवर इसी सोच में डूबे हुए रहते हैं। एक दिन उसी जंगल में रहने वाली बिल्ली और लोमड़ी शेर का हाल चाल पूछने उसकी गुफा के पास आते हैं। पर वो दोनों गुफा के दरवाजे के बाहर ही रुक जाते हैं। तब बिल्ली लोमड़ी से कहती है, अरे लोमड़ी, रुक जाओ। ये देखो, जानवरों के पैरों के निशान। पर इस निशान से ये पता चल रहा है कि जानवर गुफा के अंदर तो चले गए हैं पर बाहर नहीं निकले। हारे बिल्ली, सही कहा तुमने। बाप रे, इसका मतलब शेर महाराज को जो कोई जानवर मिलने जाता था वो कभी वापस ही नहीं निकला इस गुफा से। बाप रे, शेर महाराज तो बूढ़े बीमार होने के बाद भी खतरनाक निकले। लोमड़ी, चलो एक बार हम महाराज से बात करके देखते हैं, तब तो हमें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लोमड़ी और बिल्ली गुफा के बाहर से ही शेर को आवाज देती है, शेर महाराज, शेर महाराज, मैं बिल्ली और लोमड़ी आपसे मिलने आए हैं, आपकी हालचाल पूछने। महाराज, हम आपको देखना चाहते हैं, क्या आप बाहर आ सकते हो? ये सुनते ही शेर मन ही मन सोचता है, अरे वाह, आज दो दो शिकार मिलेंगे। फिर कल कोई नहीं ना आए, मुझे खाने की चिंता नहीं रहेगी। पर ये दोनों बाहर क्यों खड़ी है? दोनों को अंदर बुलाना होगा।
शेर थोड़ी देर सोचने के बाद गुफा के अंदर से ही बड़ी धीमी आवाज से कहता है, अरे बिल्ली और लोमड़ी, मेरी हालत बहुत खराब है। मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा भी चलने की कोशिश की तो चक्कर आ रहा है। इसलिए तुम दोनों ही अंदर आ जाओ। तुमसे मिलकर इस बूढ़े शेर को तसल्ली मिल जाएगी। आओ, हम सब मिलकर बातें करेंगे। शेर उन दोनों को फुसलाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो दोनों बड़ी चालाक थी, इसीलिए वो शेर की बातों में नहीं आती। तब लोमड़ी कहती है, शेर महाराज, हमें आपका नाटक पता चल गया है। हमारे सामने अब ये बीमार होने का नाटक मत कीजिए। यहाँ जितने भी जानवर आए हैं उन सबको आपने मार दिया। अब हम उन जानवरों के जैसे नहीं मरना चाहते। हाँ महाराज, हम क्या कोई भी जानवर आपसे मिलने आज के बाद नहीं आएगा। अब आपको आपका आखिरी वक्त ऐसे ही बिताना होगा। हम तो चले। आखिरकार शेर का नाटक सबके सामने आ ही जाता है। वो दोनों जंगल में सारे जानवरों को शेर महाराज की हकीकत बता देते हैं। ये सुनकर सारे जानवर हैरान हो जाते हैं। तब हाथी कहती है, हम इधर शेर महाराज के लिए चिंतित थे और वो हमारे प्यार का फायदा उठा रहे थे। उनकी वजह से हमने हमारे साथियों को खोया। अब उन्हें भी इस बात की सजा जरूर मिलेगी। बिल्ली और लोमड़ी की होशियारी से वो और बाकी के जानवर शेर से बच जाते हैं। अब कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं जाता है। धीरे धीरे शेर को शिकार न मिलने की वजह से वो सच में बीमार हो जाता है और ऐसे ही मर जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे। हिरन, हाथी, बंदर, खरगोश, शेर, ये सब मिलजुल कर। एक बार जंगल के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था कि अचानक से हेलीकॉप्टर में से एक बड़ा सा आईना गिर जाता है। आईने के गिरने से बहुत जोर का आवाज होता है। सारे जानवर जोर की आवाज से डर जाते हैं और एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। तब एक हिरन कहता है, ये कैसी आवाज थी? क्या गिरा है आसमान से? हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे, इतने बड़े शरीर वाले होकर भी डर रहे हो? रुको, मैं जाकर अभी देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर हिरन उस जगह जाता है जहाँ से आवाज आती है। जब हिरन वहाँ जाता है और आईने में देखता है तो उसे अपनी ही मूर्ति दिखाई देती है। तब उसे लगता है, अरे ये क्या है? ये तो मेरे जैसा कोई हिरन है और हम सब खामखा घबरा रहे हैं। अभी मैं जाकर सबको बता देता हूँ। ऐसा कहकर हिरन हाथी के पास जाकर हाथी से कहता है, अरे हाथी भाई, डरने की कोई बात नहीं है। ऊपर से जो गिरा है वो तो मेरे जैसा एक हिरन है। अच्छा, फिर तो मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। रुको, मैं भी जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर हाथी भी उस जगह जाता है। जब वो खुद को देखता है तो हाथी कहता है, अरे ये तो मेरे जैसा है। हिरन को शायद कोई गलतफहमी हुई है। इस तरह से जंगल के एक एक जानवर वहां जाकर देखते हैं और वहां खुद की मूर्ति देख के उनके जैसे दूसरे जानवर के ही वहां होने का बता। इस वजह से उन सब में बहस शुरू हो जाती है। तब जंगल का राजा शेर वहां आता है। वो कहता है, अरे, आप सब किस बात के लिए इतना बहस कर रहे हो और इतना शोर कर रहे हो? हिरन शेर राजा को सारी बात बताता है। तब शेर कहता है, रुको आप सब, मैं ही जाकर देखता हूँ और सभी का भ्रम दूर करता हूँ। सभी जानवर शेर की बात मानते हैं। शेर उस जगह जाकर देखता है तो वो भी खुद को ही पाता है और वापस आकर बोलता है, मूर्ख, सब आपस में बहस कर रहे हो। वो आप जैसा कोई नहीं है, वो तो मेरे जैसा शेर है। शेर की बात सुनकर फिर से बहस चालू होती है। तभी वहाँ पर एक गोरिल्ला आता है। सारे जानवरों में छिड़ी बहस को सुनकर वो पहले बहुत हंसता है। गोरिल्ला को हंसते देख शेर कहता है, अरे गोरिल्ला, तू हम पर क्यों हंस रहा है? क्या तुझे इस जंगल में रहना है या नहीं? शेर की ये बात सुनकर गोरिल्ला उन्हें कहता है, नहीं महाराज, मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं है। पर महाराज, वो जो ऊपर से चीज गिरी है, मैं उसे बखूबी जानता हूँ। क्या कहा? तुम उसे कैसे जानते हो? महाराज, वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, बल्कि इंसान खुद को देखने के लिए इस्तेमाल करता है उस चीज को।
जब मैं जू में था तब मैंने उसे देखा था, इसलिए आप सबको बता रहा हूँ। खुद को ही देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला आईना है, उसमें जो कोई भी देखेगा खुद को ही देखेगा। सभी जानवर ये सब सुनकर चौंक जाते हैं और अपने ही ऊपर हंसने लगते हैं। लालची बाघ। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका था, तो अब सारे जानवरों को ये चिंता सता रही थी कि अब शेर के जाने के बाद जंगल का राजा कौन बनेगा। तभी वहां भालू खरगोश से कहता है, शेर के बाद अब इस जंगल का राजा तो मैं हूं, क्योंकि शेर के बाद मैं ही बड़ा हूं। भालू अपनी बढ़ाई खुद ही कर रहा था। ये सब सुनकर हाथी भालू से कहता है, अच्छा, शेर के बाद इस जंगल में बड़े तुम हो? तो फिर मैं क्या हूँ? शेर के बाद इस जंगल में सबसे बड़ा मैं हूँ। यकीनन महाराज तो मुझे ही बनना चाहिए। हाथी की बात सुनकर खरगोश कहता है, असल में महाराज किसे राजा बनाएंगे ये उन्हीं से पूछ लेते हैं ना। चलो। ये कहकर सारे जानवर शेर के पास जाते। तब शेर सारे जानवरों को देखकर कहता है, क्या बात है, सबका यहाँ कैसे आना हुआ? क्या जंगल में कोई समस्या है? तभी खरगोश कहता है, महाराज, वो भालू आपसे कुछ पूछना चाहता है। तब भालू डरते डरते शेर से कहता है, वो बात ऐसी है कि हाथी आपसे कुछ कहना चाहता है। भालू की बात सुनकर हाथी तुरंत चौंक जाता है और डरते डरते शेर से कहता है, महाराज, क्या है ना कि इतने में शेर को गुस्सा आ जाता है। वो घुर्राते हुए जानवरों से कहता है, क्या हुआ? क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? कोई मुझे पूरी बात क्यों नहीं बता रहा? तभी लोमड़ी कहती है, महाराज, वो आपकी उम्र हो गई है, तो आपके बाद इस जंगल का राजा आप किसे बनाएंगे? हम सब यही सोच रहे थे। शेर गुस्से में घुर्राता है, क्या मेरी उम्र हो गई है तो क्या मैं भाग नहीं सकता? हो, तो क्या मैं निर्णय नहीं ले सकता? शेर की बात सुनकर भालू कहता है, फिर भी महाराज, आपके बाद जंगल का राजा चुनने का निर्णय आप ही का होगा। वो कौन होगा ये हम जानना चाहते हैं। ये सुनकर शेर सोच में पड़ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सारे जानवरों से कहता है, ठीक है, तुम लोग मेरे बाद कौन राजा बनेगा ये सोच रहे हो ना? वह बताने से पहले मैं तुम लोगों की एक परीक्षा रखना चाहता हूं। उस परीक्षा में जो भी जीतेगा वही अगला राजा होगा। तो परीक्षा ये है कि आज सारा दिन जो कोई भी बिना कुछ खाए मेरे सामने खड़ा रहेगा वही इस जंगल का राजा होगा। ये सुनकर हाथी, भालू और लोमड़ी आगे आते हैं और शेर के सामने बिना कुछ खाए खड़े रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत देर के बाद भालू कमजोर हो जाता है और जाकर भालू शेर से कहता है, महाराज, मैं इस प्रतियोगिता से बाहर होता हूँ। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना नहीं चाहता। मुझे बहुत भूख लग रही है। ये कहकर भालू पासी में पड़ा केला निकाल कर खा लेता है। थोड़ी देर बाद हाथी और लोमड़ी भी कमजोर हो जाते हैं और पास में ही रखे हुए खाने को खा लेते हैं। तब शेर सारे जानवरों से कहता है, आप लोग थोड़ी देर भूख को संभाल नहीं पाते हो। कल को अगर जंगल में कोई समस्या आई तो कैसे संभालोगे? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम करो तो उसे सच्चे संकल्प और लक्ष्य साधना के साथ करना होगा। कोई भी चीज दुनिया में आसान